आप सभी स्वस्थ एवं कुशल होंगे एवं प्रसन्न होंगे। आप सभी बच्चों के लिए मैं कक्षा 7वीं की बाल महाभारत कथा लेकर उपस्थित हूँ। मैं कनकलक्ष्मी आज इस बाल महाभारत कथा में द्रोणाचार्य के बारे में आपको बताऊंगी। बाल महाभारत कथा ऐसा लिखा गया है जिससे कि छोटे बच्चे के मस्तिष्क में या उनके दिमाग में भी महाभारत की कथा को हम बिठा सकते हैं। द्रोणाचार्य के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आचार्य द्रोण जो है वो महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। भरद्वाज आश्रम था, उसी आश्रम में पांचाल नरेश के जो पुत्र हैं द्रौपद, वह भी पढ़ते थे या वह भी उसी महर्षि के आश्रम में, भरद्वाज महर्षि के आश्रम में ही वो भी धनुर्विद्या सीखते थे। तो द्रोणाचार्य और पांचाल नरेश के जो पुत्र हैं द्रौपद, दोनों ही घनिष्ठ मित्र थे। क्योंकि एक ही कक्षा में जब आप पढ़ते हो तो आप भी आपस में बहुत घनिष्ठ मित्र होते हो, उसी तरह से द्रोणाचार्य और द्रौपद भी बहुत अच्छे दोस्त थे। द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या सीखने के बाद वह जो है कृपाचार्य की जो बहन है उसके साथ उन्होंने विवाह कर लिया। क्योंकि वो एक महर्षि के पुत्र थे इसलिए काफी धनी नहीं थे, लेकिन द्रौपद जो थे वह बहुत धनी थे क्योंकि उनके पिता जो है पांचाल के नरेश थे, पांचाल के राजा थे। तो जब द्रोणाचार्य को ये समाचार मिलती है कि द्रौपद के पिता की मृत्यु हो गई है, तो द्रोणाचार्य उनसे मिलने के लिए जाते हैं और उनको ये समझ में आता है कि अब जो है मेरा जो दोस्त है, मेरा जो मित्र है द्रौपद, वह जो है राजा बनेगा, तो मुझे भी, मैं बहुत गरीब हूँ तो मुझे कुछ सहायता वह करेगा। यह सोच करके द्रोणाचार्य जाते हैं द्रौपद के पास मिलने के लिए। लेकिन वहाँ क्या होता है कि द्रौपद द्रोणाचार्य को देख करके इतने खुश नहीं होते हैं और वो कहते हैं कि कैसी मित्रता, मित्रता तो बराबर भाव में होती है। अब मैं जो है, मैं पांचाल का राजा बन गया हूँ और तू कुछ नहीं है, इसलिए कैसे मित्रता हम दोनों के बीच। तो यह जो शब्द हैं, ये शब्द जो है द्रोणाचार्य को ऐसे लगता है जैसे उनका अपमान हो गया हो, उनको लज्जित कर दिया गया हो या उनका बेइज्जती कर दिया गया हो। इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए वो क्या करते हैं, वो ठान लेते हैं कि अब जो है द्रौपद का जो राज सिंहासन है उसे मैं छीन लूंगा या उनका जो राज्य है उसे मैं छीन लूंगा किसी भी कीमत पर। और वो क्या करते हैं, वो वहां से आते हैं और आने के बाद वह इंद्र हस्तिनापुर चले जाते हैं और हस्तिनापुर जाकर के कृपाचार्य के यहाँ छुप करके रहने लगते हैं। और हस्तिनापुर में ही पांडव भी रहते हैं। तो एक दिन की बात है कि पांडव खेल रहे होते हैं और उनकी गेंद जो है वो जा करके कुएं में गिर जाती है। कुएं में गिर जाती है गेंद, तो युधिष्ठिर उसे उठाने की कोशिश करते हैं और उसी कोशिश में युधिष्ठिर की जो अंगूठी होती है हाथ की, वह भी उस कुएं में गिर जाती है। क्योंकि द्रोणाचार्य ने परशुराम से भी धनुर्विद्या सीखी थी, तो वो अजय और अमर हैं, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, यही सही समय देख करके उन्होंने चमत्कार से वह गेंद भी निकाल दिया कुएं से और युधिष्ठिर का अंगूठी भी निकाल दिया। तो यह देख करके राजकुमार ने पूछा कि आप कौन हैं? तो द्रोणाचार्य ने क्या कहा कि आप जाइए और जाकर के अपने पितामह भीष्म से पूछिए कि मैं कौन हूँ। आपके पितामह भीष्म बताएंगे कि मैं कौन हूँ। तो ये सारे बच्चे गए और जाकर के पितामह भीष्म से पूछा कि ऐसे एक जो व्यक्ति है, उन्होंने व्यक्ति ही कहा कि ऐसे जो एक सज्जन है, उन्होंने हमारी अंगूठी भी निकाल दी, हमारा गेंद भी निकाल दिया, इतना चमत्कार, इतना धनुर्विद्या में महान, तो कौन है? तो भीष्म पितामह को समझते देर नहीं लगती है कि यह कौन है, यह है द्रोणाचार्य। इसके बदले में जब वो अंगूठी निकाल करके देते हैं तो उसके बाद द्रोणाचार्य क्या कहते हैं कि अब जो है आपको मेरा एक काम करना होगा। क्या काम? वही कि द्रौपद के जो राज्य है उसे छीनकर मुझे देना होगा। उसी तरह से
जो पांचों पांडव हैं ये मिलकर के द्रौपद के जो राज्य है उसे छीन लेते हैं और बंदी बना करके द्रौपद को लेकर के द्रोणाचार्य के पास आ जाते हैं। द्रोणाचार्य द्रौपद को देख करके कहते हैं कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने मुझसे एक बात कही थी कि जो मित्रता होती है वो बराबर वालों में होती है, इसी कारण मैं जो है तुम्हें बंदी बनाकर लाया हूँ यहाँ पर। तुम्हारे राज्य को मैंने छीना है और मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अब क्या है कि इस राज्य में से आधा राज्य मैं तुझे दे देता हूँ और तू उसमें राज कर और आधा राज्य मैं रख लूंगा। अब हम दोनों बराबर के हो गए और बराबर के मित्र हो गए। ये बात सुन करके द्रौपद चुप हो जाते हैं और वो ले जाते हैं, आधा राज्य लेकर के राज करते हैं। लेकिन उनके मन में फिर बदले की भावना आ जाती है कि आचार्य द्रोण को कभी ना कभी हमें भी नुकसान पहुंचाना है, जिस प्रकार से उसने मुझे नुकसान पहुंचाया है। तो यही भावना लेकर के चलते हैं और द्रौपद के दो, एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म होता है, जिसमें दुष्टद्युम्न जो है वो उनका बेटा है और द्रौपदी जो है उनकी बेटी है। आगे चलकर द्रौपदी की कहानी को हम पढ़ेंगे। ऐसे थे द्रोणाचार्य और द्रौपद की मित्रता और ऐसी थी उनकी शत्रुता। इसी को हम इस पाठ में पढ़ेंगे बच्चों। आचार्य द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। पांचाल नरेश का पुत्र द्रौपद भी द्रोण के साथ ही भरद्वाज आश्रम में ही शिक्षा पा रहा था। दोनों में गहरी मित्रता थी। कभी कभी राजकुमार द्रौपद उत्साह में आकर द्रोण से यहाँ तक कह देता था कि पांचाल देश का राजा बन जाने पर मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। शिक्षा समाप्त होने पर द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से विवाह कर लिया। उससे उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने अश्वत्थामा रखा। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र को बड़ा प्रेम करते थे। हमने क्या देखा कि आचार्य द्रोण जो है वह महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे और जब द्रोणाचार्य और द्रौपद दोनों ही एक साथ शिक्षा प्राप्त कर रहे होते हैं, तभी जो द्रौपद है वो मजाक से ही या फिर ऐसे ही वो कह देते थे कि जब भी मैं पांचाल नरेश बनूंगा तो मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। अंत में वही होता है। तो कृपाचार्य की बहन से शादी करते हैं द्रोणाचार्य और उनके यहाँ पर एक पुत्र होता है। उस पुत्र का नाम है अश्वत्थामा। वह अपने पुत्र और पत्नी के साथ बहुत ही प्रेम करते थे। कौन? द्रोणाचार्य। द्रोण बड़े गरीब थे। वह चाहते थे कि धन प्राप्त किया जाए और अपनी पत्नी व पुत्र के साथ सुख से रहा जाए। उन्हें खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों को बांट रहे हैं, तो भागे भागे उनके पास गए। लेकिन उनके पहुंचने तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति वितरित कर चुके थे और वनगमन की तैयारी कर रहे थे। द्रोण को देखकर बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो कुछ था वह मैं बांट चुका हूँ। अब यह मेरा शरीर और धनु विद्या ही है। बताइए मैं आपके लिए क्या करूं? द्रोणाचार्य जो है वो बहुत गरीब परिवार से थे, तो उनको हमेशा यह लालसा रहती थी कि मैं भी अमीर बन जाऊं। तो उन्होंने क्या सुना कि परशुराम जो है वह अपनी सारी संपत्ति जो है वो वितरित कर रहे हैं, सब लोगों में बांट रहे हैं। तो दौड़े दौड़े द्रोणाचार्य पहुंचते हैं कहाँ? परशुराम जी के पास पहुंचते हैं। तब जाकर के वो क्या देखते हैं कि वहां पर तो सारी संपत्ति वितरित हो गई, सारी संपत्ति सब में बांट चुके हैं और परशुराम जो है वह वन गमन की तैयारी, वन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। जब देखते हैं द्रोणाचार्य आए हुए हैं तो उनसे कहते हैं, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी था मैंने सब बांट दिया है। अब मेरे पास क्या बचा है? सिर्फ मेरा शरीर और मेरा धनुर्विद्या। धनुर्विद्या का मतलब क्या है? धनुष चलाने की जो विद्या है वही मेरे पास बची हुई है। मैं आपके लिए क्या करूं? क्या पूछते हैं परशुराम जी? पूछते हैं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी थी मैंने सब कुछ बांट दिया है। तब द्रोण ने उनसे सारे अस्त्रों के प्रयोग तथा रहस्य सिखाने की प्रार्थना की। परशुराम ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दे दी। अब
परशुराम जी के पास कुछ नहीं बचा, तो द्रोण ने सोचा कि अब जो है इनसे पूरी जो शिक्षा है वही मैं ले लेता हूँ। और उन्होंने क्या किया कि सारी जो धनुर्विद्या, अस्त्र शस्त्र चलाने की जितनी भी विद्या थी, सब शिक्षा इनको दे दिया। किसको? परशुराम जी ने द्रोण को सारी शिक्षाएं दे दी। कुछ समय बाद राजकुमार द्रौपद के पिता का देहवासन हो गया और द्रौपद राजगद्दी पर बैठा। द्रोणाचार्य को जब द्रौपद के पांचाल देश की राजगद्दी पर बैठने की खबर लगी तो यह सुनकर वह बड़े प्रसन्न हुए और राजा द्रौपद से मिलने पांचाल देश को चल पड़े। उन्हें गुरु के आश्रम में द्रौपद की लड़कपन में की गई बातचीत याद थी। सोचा यदि आधा राज्य ना भी देगा तो कम से कम कुछ धन तो जरूर दे ही देगा। यह आशा लेकर द्रोणाचार्य राजा द्रौपद के पास पहुँचे और बोले, मित्र द्रौपद, मुझे पहचानते हो ना? मैं तुम्हारा बालपन का मित्र द्रोण हूँ। अब जब यहाँ बात नहीं बनी, परशुराम जी के यहाँ पर गए, वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ उनको क्या मिला? उनकी जो पूरी अस्त्र शस्त्र चलाने की जो धनुर्विद्या थी वह उनको मिल गई। फिर कुछ समय बाद उनको यह सुनने में आता है कि पांचाल नरेश जो है उनकी मृत्यु हो गई है और द्रोण जो है वहाँ के राजा बन गए। द्रौपद जो है वो उनके राजा बन गए हैं। तो जैसे ही द्रोणाचार्य को ये पता चलती है तो वो भागे भागे जाते हैं और जाते जाते वो अपने मन में ये सोचते हुए जाते हैं। क्यों? क्या सोचते हैं? क्योंकि जब वो आश्रम में खेलते थे, जब वो बालपन में थे, जब वो छोटे थे, तब दोनों के बीच की जो बातचीत है उसे वो याद करते हैं और कहते हैं कि द्रौपद ने कहा था कि आधा राज्य दे दूंगा मुझे तुम्हें, लेकिन अगर आधा राज्य भी नहीं मिला तो कम से कम कुछ धन तो हमें दे देगा और उसी धन से जो है मैं कुछ कर लूंगा। तो वो ये चले जाते हैं और जा करके द्रौपद से मिलते हैं और मिलते साथ कहते हैं, मित्र द्रौपद, मुझे पहचानते हो ना? मैं तुम्हारे बालपन का मित्र हूँ। क्या कहते हैं? उन्हें याद दिलाते हैं कि मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारे बचपन का साथी हूँ या बचपन का दोस्त हूँ। ऐश्वर्य के मद में मत हुए राजा द्रौपद को द्रोणाचार्य का आना बुरा लगा और द्रोण का अपने साथ मित्र का सा व्यवहार करना तो और भी अखरा। वह द्रोण पर गुस्सा हो गया और बोला, ब्राह्मण, तुम्हारा यह व्यवहार सज्जनोचित नहीं है। मुझे मित्र कहकर पुकारने का तुम्हें साहस कैसे हुआ? सिंहासन पर बैठते हुए एक राजा के साथ एक दरिद्र प्रजाजन की मित्रता कभी हुई है? तुम्हारी बुद्धि कितनी कच्ची है। लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों को जो साथ रहना पड़ा, उसके आधार पर तुम द्रौपद से मित्रता का दावा करने लगे। दरिद्र की धनी के साथ, मूर्ख की विद्वान के साथ और कायर की वीर के साथ मित्रता कहीं हो सकती है? मित्रता बराबरी की हैसियत वालों में ही होती है। जो किसी राज्य का स्वामी ना हो वह राजा का मित्र कभी नहीं हो सकता। द्रौपद की इन कठोर गृहत्यों को सुनकर द्रोणाचार्य बड़े लज्जित हुए और उन्हें क्रोध भी बहुत आया। उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस अभिमानी राजा को सबक सिखाऊंगा और बचपन में जो मित्रता की बात हुई थी उसे पूरा करके चैन लूंगा। वह हस्तिनापुर पहुंचे और वहां अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। द्रोणाचार्य जब पहुंचते हैं, कहाँ पहुंचते हैं? वो द्रौपद के राजमहल में पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे पहचानते हो? तब वो जो है वो गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से से वो कहते हैं कि कैसी मित्रता, कौन सी मित्रता? वो तो हमने लड़कपन में, लड़कपन का मतलब क्या है? बचपन में हमने की थी, बचपन में हम साथ पढ़ते थे, हमने जस्ट ऐसे ही बोल दिया आपको। अब जो है मित्रता जो है अक्सर बराबर वालों में होती है। जो कायर है उसका वीर से कैसी मित्रता, जो मूर्ख है उसका ज्ञानी से कैसी मित्रता, जो निर्धन है वो जो गरीब है, निर्धन का मतलब जो गरीब है उसका धनी व्यक्ति के साथ कैसी मित्रता। तो मित्रता अब नहीं रही, ऐसा ही वो कहते हैं।
तो जैसे ये कहते हैं तो द्रोणाचार्य को ऐसा लगता है कि उनके सारे शब्द जो है वो इतने कठोर थे कि वो इनको लज्जित कर रहे थे या इनको अपमानित कर रहे थे या अपमान महसूस करने लगे द्रोणाचार्य, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो द्रौपद है उसको राजा बनने के बाद उसको अहंकार आ गया। अहंकार का मतलब क्या है? घमंड आ गया है। उस घमंड को चूर चूर करने का सोच लेते हैं कौन? द्रोणाचार्य। और इसी बात को अपने बुद्धि में लेते हैं, अपने दिमाग में लेते हैं और आकर के वो हस्तिनापुर में अपने जो पत्नी है उसके भाई कृपाचार्य के यहाँ रहने लगते हैं। एक रोज हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर कहीं गेंद खेल रहे थे कि इतने में उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। युधिष्ठिर उसको निकालने का प्रयत्न करने लगे तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर पड़ी। सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर झांक झांक कर देखने लगे, पर उसे अंगूठी निकालने का उपाय उनको नहीं सूझता था। एक कृष्ण वर्ण का ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ यह सब चुपचाप देख रहा था। राजकुमारों को उसका पता नहीं था। राजकुमारों को अचरज में डालता हुआ वह बोला, राजकुमारों बोलो, मैं गेंद निकाल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? एक दिन सारे राजकुमार हस्तिनापुर आ गए हैं। कौन? द्रोणाचार्य, और छुप करके वो अपने साले के घर में रह रहे हैं कृपाचार्य के यहाँ। तो एक दिन क्या देखते हैं, वो ब्राह्मण का वेश धारण करके घूम रहे हैं हस्तिनापुर के अंदर। तो सारे राजकुमार में पांडव जो थे वह सारे मिलकर के खेल रहे होते हैं। बच्चे खेलते खेलते क्या होता है कि उनकी गेंद जो है वो जाकर के कुएं में गिर जाती है और सारे बच्चे जो है वो कुएं को घेर लेते हैं और उसके अंदर झांक करके देखते हैं कि अब हम गेंद कैसे निकालें। तब यह जो ब्राह्मण बगल में खड़े हैं वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारे गेंद निकाल दूं? अगर मैं निकाल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप गेंद निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे। क्या कहते हैं बच्चे कि अगर आप गेंद निकाल देंगे तो हम कृपाचार्य के घर बहुत बड़ा सा एक पार्टी करेंगे या बहुत बड़ा सा एक भोजन का आयोजन करेंगे। युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा। तब द्रोणाचार्य ने पास में पड़ी हुई सीख डाली और उसे पानी में फेंका। सीख गेंद को ऐसे जाकर लगी जैसे तीर, और फिर इस तरह लगातार कई सीके वे कुएं में डालते गए। सीखें एक दूसरे के सिरे से चिपकती गई। जब आखिरी सीख का सिरा कुएं के बाहर तक पहुंच गया तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया और गेंद निकल आई। जब राजकुमार आश्चर्य से यह करतब देख रहे थे, उन्होंने ब्राह्मण से विनती की कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। क्या करने लगे? वो एक सिक्के डालने लगे, दूसरे इस तरह से जो है वो ऊपर तक आने लगा और ऊपर आते ही उन्होंने गेंद को खींच लिया। और जब गेंद को खींच लिया तो सारे बच्चे जो थे वो देख करके आश्चर्यचकित हो गए और फिर उन्होंने विनती की कि हे ब्राह्मण, हमारा जो युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर की जो अंगूठी है वह भी कुएं में गिर गई है, आप उसे भी निकाल दीजिए। द्रोण ने तुरंत धनुष चढ़ाया और कुएं में तीर मारा। पल भर में बाण अंगूठी को अपनी नोक में लिए हुए ऊपर आ गया। द्रोणाचार्य ने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। यह चमत्कार देखकर राजकुमारों को और भी ज्यादा अचरज हुआ। उन्होंने द्रोण के आगे आदर पूर्वक सिर नवाया और हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। तो क्या है, जैसे ही वो बच्चे देखते हैं, बच्चे कहते हैं कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी नीचे गिर गई है, आप क्या उठा लेंगे कुएं से? तो धनुष चढ़ाते हैं, धनुष में तीर चढ़ाते हैं और ऐसा तीर मारते हैं पानी में कि उस तीर के साथ ही वो अंगूठी निकल करके बाहर आ जाती है। और यह देख करके सारे बच्चे और ज़्यादा अचरज में पड़ जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि पानी में तीर मारा और उसी के साथ ही अंगूठी बाहर निकल करके आ गई। फिर वो बच्चे
हाथ जोड़ करके उनको शीश नवाते हैं। शीश नवाने का मतलब हाथ जोड़कर वो सर झुकाते हैं और कहते हैं, महाराज आप कौन हैं, आपका परिचय दीजिए। द्रोण ने कहा, राजकुमारों यह सारी घटना सुनकर पितामह भीष्म से ही हमारा परिचय प्राप्त कर लेना। तो द्रोण क्या कहते हैं, राजकुमारों यह सारी घटना सुनाकर अपने पितामह भीष्म से ही पूछ लीजिए कि मैं कौन हूँ। राजकुमारों ने जाकर पितामह भीष्म को सारी बात सुनाई तो भीष्म ताड़ गए कि हो ना हो वे सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण ही होंगे। यह सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब से राजकुमारों की अस्त्र शिक्षा द्रोणाचार्य के ही हाथों पूरी कराई जाए। बड़े सम्मान से उन्होंने द्रोण का स्वागत किया और राजकुमारों को आदेश दिया कि वे गुरु द्रोण से ही धनुर्विद्या सीखा करें। इसके बाद क्या होता है बच्चों कि जब सारे राजकुमार जाते हैं और जाकर के पितामह को सारी कहानी बताते हैं कि आज क्या हुआ, तो उसके बाद पितामह को समझते थोड़ी भी देर नहीं लगती है कि यह कौन है, यह सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण ही हैं जिन्होंने परशुराम से शिक्षा प्राप्त की है। सारे जो धनुर्विद्या है वो इन्होंने सीख लिया है। अब उन्होंने क्या निश्चय किया कि ये सारे जो राजकुमार हैं इनको हम गुरु द्रोण के पास ही भेजेंगे और वहीं से जो है इनकी अस्त्र शस्त्र की जो विद्याएं हैं वो बच्चे सीखेंगे वहाँ पर। कुछ समय बाद जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल राज द्रौपद को कैद कर लाने के लिए कहा। उनकी आज्ञा अनुसार पहले दुर्योधन और कर्ण ने द्रौपद के राज्य पर धावा बोल दिया, पर पराक्रमी द्रौपद के आगे वे ठहर न सके, हार कर वापस आ गए। तब द्रोण ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने पांचाल राज की सेना को तहस नहस कर दिया और राजा द्रौपद को उनके मंत्री सहित कैद करके आचार्य के सामने ला खड़ा किया। अब क्या है, धनुर्विद्या सीख गए। उसके बाद में पहले जमाने में जो लोग शिक्षा देते थे वो उसके बदले में गुरु दक्षिणा लिया करते थे। तो ये जो द्रोण है, द्रोण ने भी राजकुमारों से कहा कि अब जो है गुरु दक्षिणा देने की बारी है, तुम्हारी शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई है, अब आप गुरु दक्षिणा मुझे दीजिए। गुरु दक्षिणा में उन्होंने क्या मांग लिया, यह कि आप राजा द्रौपद को कैद करके मेरे पास ले आइए। तो पहले दौर में किसे भेजा गया, दुर्योधन और कर्ण को भेजा गया। उसके बाद ये दोनों हार कर वापस लौट आए। उसके बाद द्रोण ने अर्जुन को भेजा। तो अर्जुन क्या करते हैं, जाकर के उनके पूरे सेना का तहस नहस कर देते हैं और उसके बाद राजा द्रौपद और उसके जो मंत्री हैं उनको कैद करके ले आते हैं। कहाँ पर, द्रोण के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए द्रौपद से कहा, हे वीर डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका न करो। लड़कपन में तुम्हारी हमारी मित्रता थी, साथ साथ खेले कूदे उठे बैठे। बाद में जब तुम राजा बन गए तो ऐश्वर्य के मद में आकर तुम मुझे भूल गए और मेरा अपमान किया। तुमने कहा था कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है, इसी कारण मुझे युद्ध करके तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा। परंतु मैं तो तुम्हारे साथ मित्रता ही करना चाहता हूँ, इसलिए आधा राज्य तुम्हें वापस लौटा देता हूँ, क्योंकि मेरा मित्र बनने के लिए भी तो तुम्हें राज्य चाहिए ना। मित्रता तो बराबरी की हैसियत वालों में ही हो सकती है। अब द्रोणाचार्य जो है वो कहते हैं, किससे, द्रौपद से कहते हैं कि हे द्रौपद तुम जो है डरो मत, आशंका, डर की कोई आशंका नहीं है। तुम्हें डराने के लिए मैंने कैद नहीं किया है, तुम्हें कैद मैंने सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि तुम लड़कपन में भी यही कहते थे कि मेरा जो राज्य होगा उसका आधा भाग मैं तुम्हें दे दूंगा और हम जो है एक साथ मित्र बने रहेंगे। लेकिन जब तुम राजा बन गए तो राजा का जो घमंड है वो तुम्हें आ गया और तुमने मुझे लज्जित किया, तुमने मेरा अपमान किया, तुमने मुझे बेइज्जत किया। इस कारण मैं जो है तुम्हें बंदी बना कर लाया हूँ,
लेकिन अभी भी मैं इस राज्य में से आधा राज्य तुम्हें दूंगा, क्योंकि मैं तो मित्रता ही निभाना चाहता हूँ, और मित्रता निभाने का एक ही नियम है कि हम दोनों बराबर रहें। तो इसलिए मैं आधा राज्य रख लेता हूँ और आधा राज्य तुम्हें दे देता हूँ। अब हम बराबर के हैसियत वाले हो जाएंगे। द्रोणाचार्य ने इसे अपने अपमान का काफी बदला समझा और उन्होंने द्रौपद को बड़े सम्मान के साथ विदा किया। इस प्रकार राजा द्रौपद का गर्व चूर हो गया, लेकिन बदले से घृणा दूर नहीं होती। किसी के अभिमान को ठेस लगाने पर जो पीड़ा होती है, उसे सहन करना बड़ा कठिन होता है। द्रोण से बदला लेने की भावना द्रौपद के जीवन का लक्ष्य बन गई। उसने कई कठोर व्रत और तप इस कामना से किए कि उसे एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके, साथ ही एक ऐसी कन्या हो जो अर्जुन को ब्याही जा सके। आखिर उसकी कामना पूरी हुई। उसके दुष्टगुमन नामक एक पुत्र हुआ और द्रौपदी नाम की एक कन्या। आगे चलकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अजय द्रोणाचार्य इसी दुष्टगुमन के हाथों मारे गए। अब जो है बदले की जो भावना होती है वो बहुत ही गलत है कि मुझे किसी ने चोट पहुंचाया है, उसे मैं वापस चोट पहुंचा कर ही रहूंगा। यह जो भावना है यही द्रोण और द्रौपद के बीच हुई। अब द्रोण ने उसके राज्य को छीन लिया और आधा राज्य लौटा दिया। तब द्रौपद के मन में ये भावना आ गई कि अब मैं कैसे भी करके द्रोण को मैं सबक सिखाऊंगा। कैसे सबक सिखाएगा? इसी सबक सिखाने के चलते उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे तप किए, व्रत किए, मतलब उपवास किया, ताकि उनके घर में एक ऐसा बेटा हो, ऐसा पुत्र हो जो कि आचार्य द्रोण को मार सके। ऐसे ही तप के कारण उनको क्या हुआ, एक पुत्र हुआ जिसका नाम दुष्टगुमन रखा गया और एक पुत्री हुई जिसका नाम रखा गया द्रौपदी। अब जो महाभारत के जो युद्ध हुए, उस युद्ध में द्रोणाचार्य तो अजय हो गए थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी धनुर्विद्या सीख ली थी परशुराम से। तो अब वो जो है अजय थे, लेकिन वो अजय होने के कारण भी वो महाभारत में मारे जाते हैं। दुष्टगुमन के हाथों उनका मृत्यु हो जाता है। जो द्रौपद के पुत्र हैं दुष्टगुमन, वही जो है द्रोणाचार्य का वध करते हैं इस महाभारत में। इस प्रकार बच्चों हमने महाभारत में जो द्रोणाचार्य का जो भाग है उसे हमने पढ़ा। अब हम पाठ में आए प्रश्नों से समझने की कोशिश करेंगे कि पाठ में हमने आज क्या पढ़ा। पहला प्रश्न है बच्चों, आचार्य द्रोण कौन थे? उत्तर है आचार्य द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। दूसरा प्रश्न है, आचार्य द्रोण ने किसके साथ विवाह किया? उत्तर, आचार्य द्रोण ने कृपाचार्य की बहन से विवाह किया। तीसरा प्रश्न है, द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम क्या था? जैसे कि हमने देखा कि द्रोणाचार्य के पुत्र हुए थे, उस पुत्र का क्या नाम रखा गया था? उत्तर है अश्वत्थामा। चौथा प्रश्न है, द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में राजकुमारों से क्या मांगा? उत्तर है, गुरु दक्षिणा में पांचाल के राजा द्रौपद को कैदी बनाकर लाया जाए। यह जो है किसने मांगा था? द्रोणाचार्य ने, क्योंकि द्रोणाचार्य और द्रौपद के बीच की मित्रता जो है वह खराब हो चुकी थी। इस कारण उन्होंने क्या किया, राजकुमार से गुरु दक्षिणा में ये मांग लिया कि अब जो है आपसे मैं गुरु दक्षिणा में मांग रहा हूँ, पांचाल के जो राजा द्रौपद हैं उनको कैदी बनाकर लाया जाए।